ओके, सो बाइनरी ट्री के ऊपर ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म किए जा सकते हैं? देयर आर नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फॉर अ बाइनरी ट्री. If P is pointing to a node in an existing tree, then left of P returns the pointer to the left subtree and right of P returns the pointer to the right subtree. For example, अगर हम कहें कि हमारे पास एक ट्री बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ट्री है फॉर एग्जाम्पल. अब इसमें अगर लेट्स अज्यूम कि P is pointing to this node, ठीक है. सो अगर हम लेफ्ट का फंक्शन कॉल करें, लेफ्ट ऑफ P कॉल करेंगे, तो हमारे पास ये वाली नोड आ जाएगी, ये वाली. और अगर हम राइट ऑफ P कॉल करेंगे तो हमारे पास राइट वाली नोड आ जाएगी. सो राइट ऑफ P अगर कॉल करेंगे तो इस P की ये वाली राइट नोड आ जाएगी हमारे पास. ठीक है. देन पेरेंट ऑफ P रिटर्न्स द फादर ऑफ P. अब जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वो उसकी पेरेंट नोड जो है वो रिटर्न करवा देगा. ब्रदर ऑफ P जो है या सिस्टर ऑफ P हमने पढ़ा था, तो उससे जो उसकी सिस्टर नोड होगी वो डिस्प्ले करवा देगा, या पेरेंट ब्रदर नोड होगी वो डिस्प्ले करवा देगा. एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ P जो है वो उस नोड की, जिस नोड को P पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू रिटर्न करवा देगा. In order to construct a binary tree, the following can be useful. Set left P and X creates the left child node of P. The child node contains the information X. P से हमें पता चलेगा कि कौन सी करंट नोड को हम पॉइंट कर रहे हैं, उसकी लेफ्ट नोड पे जाना है, उसकी राइट नोड पे जाना है, ये वाली इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि टू विच नोड P इज पॉइंटिंग टू, एंड X से हमें जो है वो उसकी डेटा वैल्यू मिल जाएगी. इसी तरह सेट राइट का फंक्शन अगर हम लिखें तो वो क्या करेगा, क्रिएट्स द राइट चाइल्ड नोड ऑफ P. P के नाम से एक राइट साइडेड नोड जो है वो क्रिएट कर देगा, और उस राइट नोड P की जो डेटा वैल्यू होगी वो किससे पता चलेगी, X से पता चल जाएगी. अब बाइनरी ट्री जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस कौन सी है. अब बाइनरी ट्री इज अ यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर व्हेन टू वे डिसीजंस मस्ट बी मेड एट ईच पॉइंट इन अ प्रोसेस. जब हमने बैक एंड फोर्थ मूव करना होता है ना किसी भी हिरारिकल स्ट्रक्चर में, तो उस तरह के सिनेरियोज में हम बाइनरी ट्री को यूज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज वी वांटेड टू फाइंड ऑल द डुप्लीकेट्स इन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. तो हमारे पास ये एक लिस्ट गिवन है, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज गिवन है. अब इसके अंदर हमने डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो उसके लिए फिर हमें बैक एंड फोर्थ मूव करना पड़ सकता है. तो हम क्या करेंगे, बेस्ट स्ट्रक्चर टू यूज ओवर हियर इज द बाइनरी ट्री. One way of finding duplicates is to compare each number with all those that precede it. कौन सा नंबर जो है वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसको बाकी के सारे एग्जिस्टिंग नंबर के साथ हम कंपेयर कर लें. सो यहाँ पे वो 4 फाइंड कर रहा है, तो 4 को बाकी की सारी वैल्यूज के साथ कंपेयर कर लेंगे तो हमें डुप्लीकेट नंबर्स मिल जाएंगे अगर 4 एग्जिस्ट करते हैं. If the list of numbers is large and is growing, this procedure involves a large number of comparison. Obviously जैसे जैसे number of values increase करती जाएंगी वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा, जो number of comparisons है वो भी बढ़ते जाएंगे. A linked list could handle the growth but the comparisons would still be large. जितने जैसे जैसे नंबर ऑफ वैल्यूज इंक्रीज करेंगी उनके इंक्रीज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. लिंक लिस्ट अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो लिंक लिस्ट में हमने यही पढ़ा था ना कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम नंबर ऑफ नोड्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. सो उसमें कोई इशू नहीं आएगा. लेकिन जो कंपैरिजंस हो रहे हैं ना एक नोड का बाकी की सारी नोड्स के साथ, वो भी ड्रास्टिकली इंक्रीज करते जाएंगे. The number of comparisons can be drastically reduced by using a binary tree. ठीक है. बाइनरी ट्री अगर हम यूज कर लेंगे ना, और उसमें भी फर्दर फिर अगर हम बाइनरी ट्री की भी कोई पर्टिकुलर टाइप, जैसे अगर हम बाइनरी सर्च ट्री यूज कर लेते हैं
तो नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है ना वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगे. द ट्री ग्रोज डायनामिकली लाइक द लिंक लिस्ट. हमने ये पढ़ा था जब हमने ट्री स्टार्ट किया था, तो हमने ये कहा था कि ट्री में भी लिंक लिस्ट की तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि इतनी ही नोड्स क्रिएट की जा सकती हैं. जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ नोड्स इजीली ट्री में क्रिएट की जा सकती हैं. सो ये भी डायनामिकली ग्रो करते हैं. The binary tree is built in a special way. The first number in the list is placed in a node that is designated as the root of a binary tree. अब हमें वो यहाँ पे बेसिकली ये बता रहा है कि जब भी हमने बाइनरी ट्री क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे. लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये वाले नंबर्स गिवन है और हमें कहा जा रहा है कि इनका बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करो, तो जो भी हम फर्स्ट वैल्यू रीड करते हैं ना, 14 रीड किया है ना हमने, सो 14 रीड करते हैं, साथ ही ट्री क्रिएट करना है हमने, तो इस फर्स्ट वैल्यू को हम हमारे ट्री की रूट नोड बना देंगे. यही वाला पॉइंट उसने यहाँ पे बताया. द फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट इज प्लेस्ड इन अ नोड दैट इज डेजिग्नेटेड एज द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री. क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि ट्री को जब भी हमने एक्सेस करना है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट, एक्सेस पॉइंट इज द रूट नोड. तो क्या करना है फिर, जो भी फर्स्ट वैल्यू हमने रीड करनी है, वट एवर इज द वैल्यू, इधर अ स्मॉल वैल्यू और अ ग्रेटर वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी उसको रीड करते हैं साथ ही हमने ट्री में एज ए रूट नोड इंसर्ट करवा देना है. अब जब उसको एज ए रूट नोड हम इंसर्ट करवाएंगे तो फिर उसकी दैट इज द फर्स्ट वैल्यू ना, उसकी कोई लेफ्ट राइट नोड्स एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी. तो फिर इसका मतलब है कि जो उसकी लेफ्ट राइट नोड्स हैं वो इनिशियली हमारे पास नल होंगी. Initially both the left and right subtrees of the root are empty. So empty होने का मतलब क्या है कि वो हमारे पास null होंगी. We take the next number and compare it with the number placed in the root. अब जो next number read करना है, अगर हम binary search tree create करने जा रहे हैं तो that is 15. ठीक है, तो 15 को हम रूट नोड के साथ कंपेयर करेंगे. 15 इज ग्रेटर देन 14. तो BST में हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर्ड ट्री होता है ना बाइनरी सर्च ट्री. सो ऑर्डर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि जितनी ग्रेटर वैल्यूज होंगी वो सारी हमारे पास रूट नोड की राइट साइड पे आ जाएंगी, और जितनी स्मॉलर वैल्यूज होंगी वो हमारे पास रूट नोड की लेफ्ट साइड पे आएंगी. यही पढ़ा था ना हमने BST की कंडीशन के लिए. सो उसमें क्या होगा, यस मैम. हमने अगर एक यहाँ पे न्यू, ये एक हमने रूट नोड क्रिएट की और इसको वैल्यू एलोकेट करवा दी 14. ठीक है, देन हमने नेक्स्ट नंबर रीड किया तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 15 आया है. सो हम अगेन क्या करेंगे, 15 को इस रूट नोड के साथ कंपेयर करेंगे. दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया, सो 15 इज ग्रेटर देन 14. सो 15 जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा एज अ राइट चाइल्ड, और इन दोनों का यहाँ पे एक लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, देन नेक्स्ट वैल्यू को रीड करना है, उसको भी अगेन रूट नोड के साथ कंपेयर करना है. अगर वो ग्रेटर है तो राइट साइड पे जाएंगे, और अगर वो स्मॉलर है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे. सो नेक्स्ट नंबर रीड किया, दैट इज 4. ठीक है, सो 4 रीड किया. रूट नोड से हमेशा कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, सर्च करना है, कुछ भी करना है, रूट नोड से ही स्टार्ट करना है. सो रूट नोड से हमने कंपेयर किया 4 को. सो 4 इज लेस देन 14 ना, तो फिर हमने क्या करना है, लेफ्ट पे इंसर्ट करवा देना है. अब लेफ्ट पे तब इंसर्ट करवाना है अगर यहाँ नल पड़ा होगा. तो इनिशियली यहाँ पे नल था ना, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 14 की लेफ्ट पे अब नल की बजाय एक न्यू नोड क्रिएट हो गई है विद द वैल्यू 4. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू रीड आउट करें. गिवन वैल्यूज में नेक्स्ट वैल्यू इज 9. ठीक हो गया. सो अगेन ट्री में गए, रूट नोड से एक्सेस करना स्टार्ट किया. सो 9 इज लेस देन 4. ठीक है, तो हम लेफ्ट पे चले गए, लेकिन लेफ्ट पे गए तो यहाँ पे तो अब एक और नोड पड़ी हुई है. तो अब क्या करना है, इसके साथ भी कंपेयर करेंगे. सो 4 के साथ हमने 9 को कंपेयर किया, 9 इज ग्रेटर देन 4. तो क्या करना है, 9 इंसर्ट होगा इस ट्री में एज अ राइट चाइल्ड. सो 4 की राइट पे अभी जब गए तो नल पड़ा हुआ है ना, तो क्या करेंगे फिर, नल की जगह पे न्यू नोड इंसर्ट करवा देंगे हम विद द वैल्यू 9. ये हमारे पास 9 यहाँ पे आ गया, और ये आ जाएगा 4 की राइट साइड पे. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू रीड करें. व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, 7. ओके,
सो अभी देखें नेक्स्ट वैल्यू इज 7 ना, रूट नोड से स्टार्ट करें। 7 इज लेस देन 14, इसकी लेफ्ट पे चले गए, लेफ्ट पे एक और नोड पड़ी हुई है, इसके साथ कंपेयर करें। 7 इज ग्रेटर देन 4, 4 की राइट साइड पे चले गए। 7 को 9 से कंपेयर करें, 7 इज लेस देन 9, तो 9 की लेफ्ट पे जाके इसको इंसर्ट करवा देंगे। सो क्या होगा, 9 की लेफ्ट पे गए और ये एक न्यू नोड इंसर्ट करवा दी विद द वैल्यू 7। मैम अगर ये 9 से भी ग्रेटर होता तो राइट साइड पे होता? तो फिर 9 की राइट साइड पे होता। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 18। सो रूट नोड से स्टार्ट किया, 18 इज ग्रेटर देन 14, तो 14 की राइट साइड पे चले गए। राइट साइड पे गए तो एक और नोड पड़ी हुई है, दैट इज 15, सो 15 की भी राइट साइड पे चले गए। राइट साइड पे गए तो वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, नल, तो क्या किया, 15 की राइट साइड पे एक न्यू नोड इंसर्ट करवा देंगे हम विद द वैल्यू 18। सो ये एक न्यू नोड हमने इंसर्ट करवाई और इसकी वैल्यू सेट कर दी एज 18। नेक्स्ट वैल्यू रीड की, दैट इज 3। सो रूट नोड से स्टार्ट किया, 3 इज लेस देन 14, लेफ्ट पे आ गए। लेफ्ट पे एक और नोड थी, उससे भी कंपैरिजन किया, 3 इज लेस देन 14 अगेन, तो इसकी लेफ्ट पे चले गए। इसकी लेफ्ट पे गए तो 4 की लेफ्ट पे हमें क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है, विच मीन्स कि इसकी लेफ्ट नोड एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमने क्या किया, अगर लेफ्ट नोड एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पे न्यू नोड इंसर्ट करवा दी विद द वैल्यू 3। ठीक हो गया। फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू रीड की इनपुट में से, दैट इज 5। रूट नोड से स्टार्ट किया, 5 इज लेस देन 14, लेफ्ट पे चले गए। 5 इज ग्रेटर देन 4, राइट साइड पे चले गए। 5 इज लेस देन 9, लेफ्ट पे चले गए। 5 इज लेस देन 7, इसकी भी लेफ्ट पे चले गए। 7 की लेफ्ट साइड पे गए तो वहाँ पे क्या मिला, नल। ठीक है, सो अगर वहाँ पे नल पड़ा हुआ है तो ये एक न्यू नोड इंसर्ट करवा दी हमने विद द वैल्यू 5। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5। नेक्स्ट वैल्यू रीड करें, 16 इनपुट में। सो 16 इज ग्रेटर देन 14, राइट साइड पे चले गए। राइट साइड पे 15 था, 16 इज ग्रेटर देन 15, उसकी भी राइट साइड पे चले गए। वहाँ पे क्या मिला, 18। सो 16 इज लेस देन 18, तो 18 की लेफ्ट पे चले गए। 18 की लेफ्ट पे गए तो वहाँ क्या मिला, नल। सो नल की जगह पे फिर हम एक न्यू नोड यहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे विद द वैल्यू 16। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16। अब इनपुट में नेक्स्ट वैल्यू रीड करें, दैट इज 4। सो यहाँ पे जाएं, रूट नोड के साथ कंपेयर किया, 4 इज लेस देन 14, लेफ्ट पे चले गए। लेफ्ट पे गए, क्या मिला, 4। सो अभी क्या है, 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। 4 से ना ग्रेटर है ना लेस देन है। सो एक और पॉइंट हमें पता चल रहा है यहाँ पे, दैट डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन बाइनरी सर्च ट्री। ये जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे ना, ये हमारे पास है बाइनरी सर्च ट्री, BST। सो डू रिमेंबर, डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन BST। सो 4 को स्किप कर देंगे, देन इसी तरह 20 इंसर्ट होगा, 17 इंसर्ट होगा एंड सो ऑन। ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो इस तरह से हम वैल्यूज इंसर्ट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या बनता जाएगा, बाइनरी सर्च ट्री बन जाएगा। ये देखें, 14 इंसर्ट करवाया उसने, फिर 15 था, ग्रेटर था, राइट साइड पे चला गया। नेक्स्ट वैल्यू इज 4, स्मॉलर है, लेफ्ट साइड पे आ गई। 9 है, 14 से स्मॉलर है और 4 से ग्रेटर है, तो लेफ्ट पे राइट पे जाके आ गई। सो इस तरह से ये हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज जो हैं वो आ गई हैं। अब इसमें देखें, वो जो डुप्लीकेट वैल्यू आई थी 4, वो इसने यहाँ पे री इंसर्ट नहीं करवाई है। ठीक हो गया, सो वो वाली वैल्यू री इंसर्ट नहीं करवाई है, विच मीन्स कि बाइनरी सर्च ट्री में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। A binary tree with the property that items in the left subtree are smaller than the root and the items are larger or equal in the right subtree are called the binary search tree. So ये जो equal वाली condition है ना, ये नहीं होती है हमारे पास, सिर्फ less than और greater than की condition होती है। The tree we built for searching for duplicate numbers was a binary search tree. A binary search tree and its variations play an important role in searching algorithms. ट्रेवर्सिंग अ बाइनरी ट्री, अब इंसर्ट करवा लिया हमने BST में वैल्यूज को, नोड्स को। सपोज वी हैव अ बाइनरी ट्री ऑर्डर्ड, BST और अनऑर्डर्ड। वी वांट टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज स्टोर्ड इन द नोड्स ऑफ द ट्री। इन व्हाट ऑर्डर शुड वी प्रिंट देम? अगर तो बाइनरी सर्च ट्री है ना, तो रिमेंबर दैट के बाइनरी सर्च ट्री को जब हम ट्रेवर्स करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो सॉर्टेड रिजल्ट आता है।
ठीक है, इन ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अगर हम ट्रेवर्स करें। इन ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट नोड, पेरेंट नोड एंड देन राइट नोड, यही होता है ना हमारे पास इन ऑर्डर। सो बाइनरी सर्च ट्री को अगर हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के थ्रू ट्रेवर्स करें तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो सॉर्टेड रिजल्ट होगा, सॉर्टेड वैल्यूज आएंगी। क्लियर है, समझ आ रही है? मैम इस ट्रैवर्सिंग की समझ नहीं आई। देखें, ये हमने एक ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल BST। अब इस ट्री को, इस BST को अगर हम कहें कि हम इन ऑर्डर में ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये ट्री है, ट्रेवर्स करें, कल पढ़ा था ना इन ऑर्डर। इन ऑर्डर हमें क्या कहता है, लेफ्ट नोड, पेरेंट नोड एंड देन राइट नोड, इसी तरह ट्रेवर्स करना है ना। तो ट्रेवर्स करें, रूट नोड से स्टार्ट किया और उसकी लेफ्ट में चले गए, देन 4 मिला, 4 की लेफ्ट पे चले गए, क्या मिला 3। सो 3 की लेफ्ट पे गए, वहां नल मिला, सो 3 इज द लेफ्ट मोस्ट नोड, तो रिजल्ट में हमारे पास 3 डिस्प्ले हो गया। देन लेफ्ट नोड के बाद क्या डिस्प्ले होता है, पेरेंट नोड, सो 4 डिस्प्ले हो गया। पेरेंट नोड के बाद क्या डिस्प्ले होता है, राइट नोड, सो राइट साइड पे गए तो वो हमारे पास राइट सब ट्री है। सो राइट सब ट्री है तो फिर अगेन रूल स्टार्ट से अप्लाई होगा, स्टार्ट से अप्लाई होगा तो पहले इसकी लेफ्ट नोड डिस्प्ले होनी है, लेफ्ट पे गए, वो भी एक लेफ्ट सब ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है 7, तो उसकी भी लेफ्ट पे चलेगी 5, 5 इज द लेफ्ट नोड होगी तो वो डिस्प्ले होगी। फिर लेफ्ट नोड के बाद पेरेंट नोड डिस्प्ले होती है, 7 डिस्प्ले हो गया। पेरेंट नोड के बाद राइट नोड डिस्प्ले होती है, सो 7 की राइट नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसको स्किप करके 7 की पेरेंट नोड पे चलेगी, क्योंकि 7 लेफ्ट नोड भी था ना, सो लेफ्ट नोड के बाद पेरेंट नोड डिस्प्ले करवाते हैं, सो 9 डिस्प्ले हो गया। पेरेंट नोड के बाद राइट नोड डिस्प्ले करवाते हैं, 9 की जो राइट नोड है दैट इज नल, तो उसको स्किप करके फिर कहाँ जाना है हमने, पेरेंट नोड पे। ठीक है, अब ये जो 3 3 4 9 7 5 है, ये हमारे पास लेफ्ट सब ट्री में आ रही थी ना, सो लेफ्ट सब ट्री के बाद क्या डिस्प्ले करवाते हैं, पेरेंट नोड, सो पेरेंट नोड इज व्हाट 14 डिस्प्ले हो गया। देन राइट नोड पे चले गए, राइट नोड पे गए तो वो राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री है तो स्टार्ट से अप्लाई होगा। सो 15 की लेफ्ट पे गए, नल था, उसको स्किप करके फिर क्या डिस्प्ले होना है, पेरेंट नोड, सो 15 डिस्प्ले हो गया। 15 के बाद राइट नोड डिस्प्ले होनी है, सो राइट पे गई क्या मिला 18 विच इज अ सब ट्री, सो उसकी भी लेफ्ट पे चले गए, 16 डिस्प्ले हुआ। लेफ्ट नोड के बाद क्या डिस्प्ले हुआ, पेरेंट नोड, 18 डिस्प्ले हुआ। देन 18 के बाद नेक्स्ट पे राइट नोड डिस्प्ले करवानी है, राइट नोड इज नल, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ ट्रेवर्सल थ्रू इन ऑर्डर टेक्निक इन बाइनरी सर्च ट्री। अब देखें ये जो रिजल्ट आया ये हमारे पास कौन सा रिजल्ट है, सॉर्टेड रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सॉर्टेड रिजल्ट क्यों है, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री था जिसमें हम वैल्यूज मैम ये को, 3 से स्टार्ट किया था इसमें। हाँ जी, ये इस रूल के अकॉर्डिंगली स्टार्ट किया था, लेफ्ट पेरेंट मैम राइट। इस लेफ्ट पेरेंट राइट में मैम 5 से भी तो कर सकते थे मैम। क्यों 5 से क्यों कर सकते थे, देखें हमने लेफ्ट मोस्ट नोड पे जाना है ना, सो 14 की लेफ्ट पे क्या है 4, 4 की लेफ्ट पे क्या है और की 3, सो 5 कहाँ पे है, 4 की राइट पे है, स्टार्ट कहाँ से करना है, लेफ्ट से, सो फिर राइट पे कैसे जा सकते हैं, 5 तो 4 की राइट पे है ना, 4 की लेफ्ट पे जाना है पहले, यस मैम। मैम ठीक जब है। यहाँ पे 5 तक आए और 5 से दोबारा वापस कैसे गए? मैम देखें, इसको एक दफा ओके, देखें 3 को डिस्प्ले करवा लिया, लेफ्ट नोट डिस्प्ले हो गई है, फिर उसके बाद क्या डिस्प्ले करवानी है हमने, पेरेंट नोट डिस्प्ले करवानी है, सो 3 की पेरेंट नोट क्या है 4, 4 डिस्प्ले होगी, उसके बाद क्या करना है राइट नोड या राइट सब ट्री को डिस्प्ले करना है, सो 4 की राइट साइड पे गए तो क्या मिला 9। अब ये राइट नोड नहीं है, ये राइट सब ट्री है, ऐसा ही है ना। सो सब ट्री है तो इसका मतलब क्या है, रूल को स्टार्ट से अप्लाई करना है, सो रूल को स्टार्ट से अप्लाई करेंगे तो राइट सब ट्री नहीं डिस्प्ले होगा, लेफ्ट नोड से स्टार्ट होगा, सो 9 की लेफ्ट पे चले गए। अब जो 9 की लेफ्ट पे वो लेफ्ट नोड नहीं है, वो लेफ्ट सब ट्री है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, सब ट्री है तो अगेन रूल स्टार्ट से अप्लाई होगा, तो स्टार्ट से अप्लाई करेंगे तो इसकी भी लेफ्ट पे जाना पड़ेगा, सो इसकी लेफ्ट पे गए तो क्या मिला 5। अब जो 5 है वो क्या है, लेफ्ट नोड है, कैसे पता ये लेफ्ट नोड है, क्योंकि इसका जो लेफ्ट राइट चाइल्ड है वो दोनों क्या है, नल है, ठीक है। कैसे पता चलता है कोई भी नोड जो है वो सब ट्री है या नहीं है, अगर उसके जो फर्दर चिल्ड्रन है, बाइनरी ट्री है ना तो 2 ही चिल्ड्रन होंगे मैक्सिमम,
सो अगर लेफ्ट राइट चाइल्ड जो है वो नल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सब ट्री नहीं है, वो एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो 5 इज रिप्रेजेंटिंग आर लेफ्ट नोड नाउ, तो हमने 5 को यानी लेफ्ट नोड को डिस्प्ले करवा दिया। फिर उसके बाद लेफ्ट नोड के बाद क्या डिस्प्ले होना है, पेरेंट नोड। तो 5 की पेरेंट नोड क्या है, 7 डिस्प्ले हो गया। फिर पेरेंट नोड के बाद क्या डिस्प्ले होना है, राइट नोड। तो क्या किया हमने, 7 की राइट पे गए। जब 7 की राइट पे गए तो वहां पे हमें क्या मिल रहा है, नल, विच मीन्स के राइट नोड मिसिंग है। अब राइट नोड मिसिंग है तो इसको स्किप करके फिर 7 की पेरेंट नोड पे चले गए। 7 क्योंकि लेफ्ट नोड भी थी ना पेरेंट नोड होने के साथ साथ, तो लेफ्ट नोड डिस्प्ले होगी तो उसकी पेरेंट नोड पे चले जाना है। पेरेंट नोड क्या आ रही है, 9, तो 9 डिस्प्ले करवा दिया। फिर पेरेंट नोड के बाद क्या डिस्प्ले होता है, उसकी राइट नोड। ठीक है, सो 9 की राइट साइड पे गए तो वहां पे जो राइट नोड थी वो मिसिंग थी, उसकी जगह पे हमें क्या मिला, नल मिला। तो इसको स्किप करके वापस चले गए पेरेंट नोड पे। सो ये हमारे पास जो इसकी पेरेंट नोड है वो लेफ्ट सब ट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी ना, सो लेफ्ट सब ट्री कंप्लीटली डिस्प्ले हो गया। तो फिर क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री के बाद किसको डिस्प्ले करवाना है, पेरेंट नोड को। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू डिस्प्ले हुई दैट इज 14, एंड फिर सो ऑन, इसी तरह राइट ट्री के लिए भी। ठीक है, समझ आया है? यस मैम। अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले। यहाँ पे जिस जिस नोड की ऑनवर्ड्स लेफ्ट राइट नोड्स मिसिंग है ना, इसका मतलब है कि वो नल है। मैम ये हमने कल नहीं पढ़ा था। आई गेस मैंने शायद वर्बली आप लोगों को बताया था। यस मैम। ठीक है, तो ये देखें, ये जहाँ जहाँ पे नोड्स एक्चुअल नोड्स मिसिंग है ना, वहाँ वहाँ पे नल होगा। कल मैंने शायद ये भी आप लोगों को बताया हो कि ट्री की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लिंक लिस्ट बेस्ड होनी है। लिंक लिस्ट में भी हमारे पास सही था ना कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। करंट नोड और उसकी लेफ्ट राइट नोड जो है उनको अगर हम मेंटेन करें तो हम नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे और उसके अंदर हम यही करेंगे, लेफ्ट राइट नोड जो है वो मेंटेन करेंगे। अब अगर लेफ्ट राइट नोड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं तो फिर वो क्या आ जाएंगी हमारे पास, वो नल हो जाएंगी। तो दिस इज द कंप्लीट ट्री, जहाँ पे लेफ्ट नोड राइट नोड कोई भी नोड मिसिंग है वहां पे हमारे पास आ जाती है नल, नल वैल्यू आ जाती है। ways to print a 3 node tree। अब हमारे पास ये 3 node tree आ गया है, छोटा सा ट्री है, इसको उसने यहाँ पे प्रिंट करके दिखाया है। 4 14 15 14 4 15 15 4। सो ये सारे डिफरेंट वेज है कि हम किस किस तरह से ट्रेवर्स कर सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। 4 14 15, फिर 14 4 15 15 4 14 एंड सो ऑन। ठीक है, डिफरेंट वेज के साथ। इन केस ऑफ ए जनरल बाइनरी ट्री, जनरल बाइनरी ट्री पढ़ा था ना हमने, सो उस केस में क्या होगा, नोड होगा, लेफ्ट सब ट्री होगा और राइट सब ट्री होगा। सो ये सारे उसके हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बता दी हैं कि